Hello everyone, I'm Nitish Sharma on the behalf of EduBridge IAS. Today we are discussing an important topic that has been in news and that has affected the world economy a lot. Suez Canal blockage. इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, आज डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड हम स्पेशली वो चीजें डिस्कस करेंगे दैट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, और भी किसी और एग्जाम में अगर आप स्टेट सर्विसेज के एग्जाम दे रहे हैं या कोई और यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें दैट विल बी इंपॉर्टेंट. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू EduBridge IAS. एंड अगर आप फ्री कंटेंट चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा. तो लेट अस डिस्कस स्विस कैनाल ब्लॉकेज. बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करनी है हमें. सबसे पहले हम समझते हैं हुआ क्या है. तो अभी रिसेंटली क्या है, एक शिप जिसका नाम था एवर गिवन, एक शिप जिसका नाम था एवर गिवन, ये जापानीज शिप था. एक जापानीज शिप था जो जा रहा था कहां, ये जा रहा था चाइना से यूरोप. ये शिप चाइना से यूरोप जा रहा था पर वो स्विस कैनाल में बिकॉज ऑफ विंड स्टॉर्म वो फंस गया. ये ऐसे सीधा जा रहा था लेकिन विंड आई और विंड की वजह से ये शिप यहां फंस गया. ये शिप यहां फंस गया और इसके फंसने से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई और वही हम डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हुई. हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये वर्ड एवरग्रीन क्या है अगर ये शिप का नाम एवर गिवन है. हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इफेक्ट हुआ है इस स्विस कैनाल ब्लॉकेज से एंड ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू ब्रीफ इनसाइट्स अबाउट द हिस्ट्री कि क्या है स्विस कैनाल एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. ये अगर आपको हम बताएं कि कौन कौन से एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है तो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स में क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पहला करंट अफेयर्स में है, दूसरा ज्योग्राफी का पार्ट है. ठीक है, बिकॉज स्विस कैनाल क्राइसिस क्या है, तीसरा इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है. तो स्विस कैनाल उस रीजन वो कहां है वो इंपॉर्टेंट है आईआर के लिए कि स्विस कैनाल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, प्लस इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, इसीलिए बहुत ध्यान से हम लोग धीरे धीरे इस टॉपिक को समझेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. So ever given is the name of the ship. ठीक है, ever given is the name of the ship. तो क्वेश्चन ये आ सकता है the ship named Evergreen. ठीक है, the ship named Evergreen was stuck in the Suez Canal. नहीं बच्चों, बहुत अच्छे समझिएगा, शिप का नाम है ever given, Evergreen कंपनी का नाम है. एवरग्रीन कंपनी का नाम है. कहां की कंपनी है, ये कंपनी है ताइवान की. ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है ताइवान की. उसके अगर आप एक चीज और नोटिस करेंगे, एक चीज अगर आप लोग बच्चों नोटिस करेंगे तो यहां पर नीचे लिखा हुआ है पनामा. ठीक है, यहां पर नीचे लिखा हुआ है पैनामा. तो पैनामा क्या है, पैनामा इज द रजिस्टरिंग कंट्री ऑफ दिस शिप. ठीक है, तो ये शिप है, ये जो शिप है जापानीज शिप है जिसका नाम है एवर गिवन, बिलोंग करती है ताइवानीज कंपनी जिसका नाम है एवरग्रीन और ये रजिस्टर्ड है पैनामा में एंड पूरा जो इसका स्टाफ है वो इंडियन है. ठीक है, इस शिप का पूरा जो कंप्लीट स्टाफ वाज इंडियन. सो द कंट्री दैट वर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द स्विस कैनाल ब्लॉकेज वर नॉट ओनली चाइना, इजिप्ट, यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल्सो जापानीज, जर्मनी, ताइवान एंड इंडिया. ठीक है, दीज वर द कंट्रीज एसोसिएटेड विद दिस ब्लॉकेज. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब शिप को निकाला कैसे गया, ये तो आप समझ रहे हैं कि विंड आई और शिप जो है वहां पर फंस गई, लेकिन हमें समझना निकाला कैसे जा रहा है. तो शिप को निकालने के दो तरीके इन्होंने यूज किए हैं, पहला ड्रेजिंग एंड दूसरा इज टगिंग. ठीक है, टगिंग मतलब जैसे टग ऑफ वॉर होता है, किसी चीज बांध के किसी को खींचना. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज टगिंग. तो अब ड्रेजिंग और टगिंग कहां यूज हो रही है, तो उसके लिए आपको समझना होगा कि कोई शिप है उसके दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है, जो फ्रंट पार्ट होता है उसको बोलते हैं बो एंड जो रियर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टर्न. ठीक है, रियर पार्ट इज कॉल्ड एज स्टर्न.
तो यहां पर वो पोर्शन पे ड्रेजिंग हो रही है। ड्रेजिंग मतलब ये जो मिट्टी वाला पोर्शन है, द मड रीजन, इसको यहां से मड हटाई जा रही है, जिसकी वजह से ये थोड़ा फ्लोटेबल हो जाए। एंड जब ये फ्लोटेबल होगा तो इट वुड बी वेरी इजी टू रिमूव दैट, इट वुड बी वेरी इजी टू रिमूव एंड रीशेप द शेप। जो ऐसे शेप में है उसको इस शेप में लाने के लिए। एंड टगिंग क्या है कि इसको छोटे छोटे शिप्स के थ्रू और जो है और वेसल्स के थ्रू इसको टग किया गया, यहां से पुश किया गया, यहां से पुल किया गया, जिससे इस शेप में आके द स्विस कैनाल ब्लॉकेड वाज एंडेड। ठीक है, ये तरीका था। ठीक है, अब क्या हुआ, द वेसल वाज टोड टू द ग्रेट बिटर लेक। ठीक है, ग्रेट बिटर लेक वो जो कहां है, उसकी लोकेशन ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, वो बन सकता है वेयर इज ग्रेट बिटर लेक, लोकेशन के हिसाब से, और विच एरियाज आर कनेक्टेड बाय ग्रेट बिटर लेक। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। अब ये एक इमेज है, बहुत ज्यादा मीम में दिख रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा मीम में दिख रही है। तो ये क्या हो रहा है, देखिए मीम में क्या दिखाया जाता है कि इसको धक्का दिया जा रहा है। अरे देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, इतना बड़ा शिप है, कितना बड़ा, बहुत बड़ा। अब पूछेंगे ऐसे थोड़ी, हमें साइज बताइए, तो 2 लाख टन। ठीक है, 2 लाख टन, द शिप वॉज वेइंग 2 लाख टन। तो उसको इस छोटे से क्रेन के थ्रू नहीं हटाया जा सकता। वो अलग बात है, मजा बहुत आ रहा होगा लोगों को देखने, क्योंकि जेसीबी की खुदाई देखने में इतना मजा आता है, तो लोग तो यहां पे खड़े होकर देख ही रहे होंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये कर रहे हैं ड्रेजिंग, ये जो प्रोसेस है कर रहे हैं ड्रेजिंग, यानी कि ये जो मिट्टी हटा रहे हैं जिससे ये फ्लोटेबल हो जाए। ये पोर्शन क्या है, वो। ठीक है, पीछे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्हाट इज द रियर सेक्शन कॉल्ड। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, और एक मीम भी है ना, बहुत फेमस है, मीम चल रहा है कि माई यूपीएससी सिलेबस एंड दिस इज माई प्रिपरेशन। ठीक है, मीम भी है, तो आपको याद रखने के लिए भी रहेगा कि ये मीम स्विस ब्लॉकेट से था, जिससे पेपर में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ओके, यहां तक भी हमें क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या प्रॉब्लम हुई, इशू क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ? देखिए सिंपल सी बात है, इजिप्ट को तो इफेक्ट हुआ ही होगा, है ना, शिपिंग इंडस्ट्री को भी इफेक्ट हुआ होगा, उनकी शिप्स फंस गई हैं। लेकिन अगर आप सोचे कि जो स्विस कैनाल में शिप्स फंसी हुई हैं, वो उसकी वजह से पीछे ट्रैफिक जाम, जैसे रोड पे है ना, मान लीजिए अगर कोई गाड़ी खराब हो जा रही है, पीछे ट्रैफिक जाम लग जाता है, ऐसे ही स्विस कैनाल में हुआ। अब उस ट्रैफिक जाम से क्या हुआ कि भाई 12% का जो ग्लोबल ट्रेड होता है डेली was through Suez Canal. So it was affecting the oil market, it was affecting the GDP of Egypt, it was disrupting the trade. ठीक है, it was disrupting the trade. एक और डेटा आया था that approximately वर्ल्ड को 2400 करोड़ पर, कितना डे नहीं बेटा, आर का लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ ब्लॉकेट। ठीक है, बिकॉज ऑफ ब्लॉकेट, उसके वजह से एडिशनल डिले है, जो भी जर्नी टाइम है या फिर जो भी लॉजिस्टिक टाइम है, इट वाज इंक्रीज। प्लस जो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री होती है, दैट वाज आल्सो कमिंग टू दी वार्निंग लेवल। एंड सबसे ज्यादा इफेक्ट जो अगर देखा जाए कौन सी पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री पे था, दैट वाज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, दैट वाज इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन। तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था, इसीलिए इट वाज इन न्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब तक ये शिप जो है अपनी जगह से मूव नहीं कर पाया था। ठीक है, वेरी गुड। अब हम समझेंगे स्विस कैनाल क्या है। तो स्विस कैनाल एक आर्टिफिशियली डेवलप्ड कैनाल है। ठीक है, मैन मेड वाटरवे है, इट इज अ मैन मेड वाटरवे। क्या कनेक्ट करती है, इट कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी विद द इंडियन ओशन। Suez Canal connects the Mediterranean Sea with the Indian Ocean through Red Sea. तो Mediterranean Sea, Indian Ocean and this is Red Sea. इससे क्या हुआ है, जो डिस्टेंस था आपका 19,800 किलोमीटर्स का, दैट डिस्टेंस वाज रिड्यूस्ड टू 11,600 किलोमीटर्स। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब ये बनी कब थी, इट वाज functional in 1869, it was functional
सिंस 1869। ठीक है, कहां लोकेटेड है? अगर आप देखें इसकी एग्जैक्ट पोजीशन देखें तो ये जो मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है, ये इंडियन ओशन को कनेक्ट करती है थ्रू रेड सी, इसको बीच में कनेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर लोकेशन सुएज कैनाल की है, फ्रॉम पोर्ट साइड इन इजिप्ट टू गल्फ ऑफ सुएज, और इसी के बीच में एक रीजन है, एक लेक है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेट बिटर लेक, वेरी गुड। सो ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में आ सकता है। ठीक है, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में आ सकता है। क्वेश्चन ये आ सकता है दैट इट वाज ऑन द सदर्न पार्ट ऑफ द ग्रेट बिटर लेक और द नॉर्दर्न पार्ट। तो भाई ग्रेट बिटर लेक से सुएज, इट वाज नॉट बिटवीन द पोर्ट साइड, यहां नहीं थी। The ship was not between the port said and Great Bitter Lake, rather it was between Great Bitter Lake and Gulf of Suez. ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। Question can also be there from Sinai Peninsula. Question can also be there for Sinai Peninsula, Egypt, and with which country Sinai Peninsula is in news or is in dispute? तो दूसरी कंट्री का नाम बताइए, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज उस कंट्री का नाम बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब स्विस क्राइसिस हुआ था, ये यूपीएससी मेंस क्वेश्चन है। व्हाट वाज स्विस क्राइसिस? व्हाट वाज स्विस क्राइसिस? तो स्विस क्राइसिस जैसा एज द नेम सजेस्ट, इट इज अ क्राइसिस दैट वाज एसोसिएटेड विद स्विस कैनाल। तो स्विस कैनाल क्या था कि इट वाज मेड इन द ईयर which year? 1869. As it was made in the year 1869, this was under the control of British. Suez Canal was under the control of British, and ये कौन सी ट्रीटी के थ्रू कंट्रोल में था? एंग्लो इजिप्शियन ट्रीटी ऑफ 1936. Anglo-Egyptian Treaty of 1936. However, after the Second World War in 1951, under the leadership of Gamal Abdel Nasir, इजिप्ट ने इसको कर दिया नेशनलाइज। ठीक है, और जब इजिप्ट ने इसको नेशनलाइज कर दिया तो उस सिचुएशन में ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस के साथ साथ यूएस, ये तीनों रीजन जो है अब्दुल नसीर के अगेंस्ट हो गए। एंड ऑल्सो अब्दुल नसीर टुक द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन, जिसकी वजह से एज यू ऑल नो देयर वाज अ वॉर गोइंग ऑन दैट वाज कॉल्ड एज कोल्ड वॉर। तो स्विस क्राइसिस एक कोल्ड वॉर का थिएटर बन गया, and that is how the Swiss crisis began. ठीक है, सिमिलरली क्या हुआ कि इन्होंने थ्रेटन किया कि आप ये जो रीजन है अगर इसको ओपन नहीं किया या इसको डीनेशनलाइज नहीं किया तो देयर कैन बी एन इन्वेजन ऑन इजिप्ट, जिसको हम जानते हैं एज स्विस क्राइसिस। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस टॉपिक। ठीक है, फास्ट रिवीजन करते हैं। क्या है एवरग्रीन? एक शिप है, एवर गिवन नेम ऑफ द शिप। कंपनी का नाम है एवरग्रीन, और ये क्या हुआ, इसने ब्लॉक कर दिया था स्विस कैनाल को। दिस शिप वाज रजिस्टर्ड इन पनामा एंड द स्टाफ वाज इंडियन। इस शिप को दो तरीकों से मूव किया गया, टगिंग एंड ड्रेजिंग के थ्रू। ये शिप जो है इट वाज स्टक बिटवीन द ग्रेट बिटर लेक एंड गल्फ ऑफ सुएज, एंड इस शिप की वजह से वर्ल्ड हैव हैड वेरियस लॉसेस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर हम समझेंगे पर्टिकुलर लॉस, दैट वाज टू द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री दैट माइट हैव कॉज प्रॉब्लम्स इन द ऑटोमोबाइल एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू फ्रॉम दिस इशू। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस इशू इन डिटेल, and if you like it, please like this video, comment on this video, and follow our channel so that we continue coming with our videos, so that we all remain motivated and we give you whatever knowledge we have. Okay, thank you very much. We'll see you again with another important topic. Thank you.